सो ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है इस टीम रॉकिंग चैंप में एजुकेशन सिस्टम में। थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सो फ्रेंड्स, नया दिन होता है तो नया अवसर मिलता है। हमारे सपनों को पाने के लिए एक नया दिन मिल जाता है 24 घंटे के लिए। कि सुबह सुबह इस सुनहरी सुबह में हम मिलते हैं रोज एक दूसरे से और मिलके अपने सपनों के लिए एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं कि हमारे जो सपने हैं वो पूरे हों। तो नया दिन नया अवसर होता है फ्रेंड्स, और नए तरीके से हमें काम करना होता है कि जैसे कि कल हमने जो किया था उसका रिकॉर्ड आज आज के दिन ब्रेक किया जाए। तो बीते हुए कल को न याद करके आने वाले कल को हम याद करते हैं कि आने वाला कल हमारा भविष्य जो है, जो हमारा फ्यूचर है वो अच्छा हो। और वो अच्छा कब होगा? जब हम आज सही तरीके से काम करेंगे। तो आज को फ्रेंड्स सुधारा जाए तो आने वाला कल सुधर सकता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि फ्रेंड्स कि नया दिन एक नए अवसर की तरह आता है। तो नए दिन आए हुए हैं, हम इसका स्वागत करते हैं तहे दिल से और एक जोश और उमंग के साथ में, और अपनी तरक्की के लिए एक नया कदम उठाएंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। सो फ्रेंड्स, बहुत सारी चीजें होती है कि लोग बोलते हैं जिसके पास धन है वो सक्सेस है। लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता है। धन सुख सब समृद्धि जो होती है उसके साथ कुछ और भी होना चाहिए, तब जाके आदमी सफल होता है। अगर धन है जिस इंसान के पास, तो उसके पास धर्म भी होना चाहिए। धन के साथ में धर्म भी होना चाहिए, तब जाके वो सफलता मिलती है। अगर आपके पास स्वास्थ्य अच्छा है, व्यक्ति को भाग्यशाली तब माना जाता है वही जिसके पास की बोलते ना कि खाना तो रखा हुआ है लेकिन भूख नहीं लगी है, तो वो खाने का किसी काम का नहीं। तो इसी तरह से सफलता भी होती है कि अगर सफलता पाना है तो हमारे अंदर चाहत होनी चाहिए और वो भूख होनी चाहिए, वो तड़प होनी चाहिए, तब जाके सफलता मिलती है। अगर हमारे पास बहुत अच्छा बिस्तर है, बहुत बढ़िया बेड है, लेकिन हमें नींद ही नहीं लग रही है, तो फिर वो बिस्तर किसी काम का नहीं है। धन है लेकिन धर्म नहीं है, तो वो धन किसी काम का नहीं है। फ्रेंड्स, अगर सफलता पाना है तो तीनों चीजें होना बहुत जरूरी है। बहुत ही जरूरी इंपॉर्टेंट है कि आपके अंदर वो भूख होनी चाहिए, वो चाहत होनी चाहिए, वो तड़प होनी चाहिए उस चीज को पाने की। तो नहीं तो फिर वही हाल हो जाएगा कि भाई भूख ही नहीं है, खाना तो रखा हुआ है, तो मतलब नहीं है। क्योंकि खाना रखने से मतलब नहीं है जब तक कि हमारे अंदर भूख ना हो। बिस्तर बहुत अच्छा है लेकिन नींद नहीं आ रही है, तो वो बिस्तर किसी काम का नहीं है। और अगर पैसे हैं और अगर उससे हम दान ना करें, किसी की भलाई का काम ना करें, तो पैसा किसी काम का नहीं है। तो सफलता में तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों चीजें अगर रहती है तो ही जाके सफलता मिलती है। नहीं तो बहुत सारे लोग सफल तो होना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं सफल होना चाहते जिंदगी में, जीवन में। और इस पृथ्वी पे कोई ऐसा इंसान नहीं है जो कि सफलता ना चाहता हो। हर एक इंसान चाहता है कि मैं सफल हूँ, मेरा जो परिवार है वो खुशी से रहे, मैं खुश रहूं, मेरे जितने सपने हैं सब पूरे हों, बच्चों के सपने पूरे हों, माँ बाप के सपने पूरे हों। हर एक इंसान चाहता है, लेकिन होता नहीं है। लेकिन होता नहीं है, बहुत कम लोग सफल हो पाते हैं। भगवान ने किसी के साथ कोई नाइंसाफी नहीं की है। हर एक इंसान को, जो सफल है और जो असफल है, जिसने सफलता हासिल कर ली है वो भी, और जो सफलता नहीं पाया है वो भी, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं किया है भगवान ने। एक सफल इंसान को भी दो हाथ दो पैर दिया हुआ है, एक नाक है, एक मुंह है, दो आंखें हैं, और एक शक्तिशाली दिमाग दिया हुआ है, माइंड दिया है। और एक असफल इंसान को भी दो हाथ दो पैर, एक मुंह, एक नाक, दो आंखें और एक शक्तिशाली दिमाग दिया है, ब्रेन दिया हुआ है। सेम चीजें हैं, लेकिन फिर भी डिफरेंस क्यों हो जाता है कि कुछ लोग सफल हो जाते हैं और कुछ लोग असफल हो जाते हैं। फ्रेंड्स, ज्यादा डिफरेंस कुछ भी नहीं है, थोड़ा ही डिफरेंस है, लेकिन लोग समझ नहीं पाते उस चीज को। और ना समझने की वजह से ही थोड़े बहुत इश्यूज होते हैं। लेकिन वो समझदारी अगर उस असफल इंसान के अंदर आ जाए तो वो भी इंसान सफल हो सकता है। सो फ्रेंड्स, हम अपने सेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सेशन क्या है? सेशन देखेंगे कि सेशन के अंदर आज क्या सीखने को मिलेगा हमें। फ्रेंड्स, जो जीतते हैं उन लोगों का नजरिया कैसे होता है? फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, एक चीज समझ लीजिए कि जो सफल इंसान हुआ है उसका व्यवहार, उसका नजरिया, उसका एटीट्यूड एक असफल इंसान से बिल्कुल अलग है।
जो असफल है, जो लाइफ में सफल नहीं हुआ है, जीवन में सफल नहीं हो पा रहा है, आज भी स्ट्रगल कर रहा है, मेहनत कर रहा है, लेकिन वो चीज हासिल नहीं कर पा रहा है उसके, और जो इंसान सफल हो चुका है, अपने जीवन में वो सारी चीजें पा चुका है जो उसको चाहिए, उसके सपने पूरे हो रहे हैं, उन दोनों के बीच में जो असफल है और जो सफल नहीं हुआ, जो सफल हुआ है, उसके बीच में सिर्फ नजरिए का डिफरेंस है। केवल सोचने का तरीका जो है वही डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी भगवान ने सब सेम दिया हुआ है, सब कुछ सेम है, लेकिन सिर्फ सोचने का तरीका अलग हो जाता है। एक इंसान सोचता है अलग तरीके से और एक इंसान सोचता है अलग तरीके से। एटीट्यूड मायने रखता है फ्रेंड्स जीतने के लिए। एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बोलते हैं ना कि हम वो तीर हैं जो हिमालय को चीर कर अपना रास्ता बदल सकते हैं। कोई साथ हमारा दे या ना दे, हम अकेले ही दुनिया को हिला सकते हैं। ये एटीट्यूड होता है जीतने वालों का। जीतने वाले कभी किसी का इंतजार नहीं करते हैं, वो खुद से रास्ता बनाते हैं कि हम कैसे उस मंजिल पे पहुंचेंगे। उनका नजरिया बिल्कुल अलग होता है। जो सफल नहीं हो पाए, जो फेलियर है, जो हार गए हैं, उनसे बिल्कुल अलग होता है। सो फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि नजरिए में बदलाव से बदल सकती है जिंदगी। अगर जिंदगी बदलना है तो अपना सोचने का तरीका, देखने का तरीका, बात करने का तरीका, ये सब चेंज करने पड़ेंगे। तब जाके एक सफल इंसान बन पाएंगे लाइफ में। नहीं तो फिर छोटी सी प्रॉब्लम्स भी आएगी तो तुरंत हार मान के वहां से छोड़ देंगे कि नहीं, हमें नहीं करना है। सो फ्रेंड्स, एक सफल इंसान और एक असफल इंसान के अंदर सिर्फ एक डिफरेंस है, वो है नजरिए का, एटीट्यूड। उसका एटीट्यूड कैसे है। अगर आपको भी सफल होना, या हमें सफल होना, या मैं सफलता चाहता हूं, अगर अगर मैं खुद जीवन में सफल होना चाहता हूं, तो मुझे किसी ऐसे सफल इंसान के साथ में उसका नकल करना पड़ेगा कि वो क्या करता है, कैसे सोचता है, कैसे काम को करता है, किस तरह से वो अपने सपने को पाने के लिए मेहनत करता है। मुझे उसकी नकल करनी पड़ेगी। अगर मैं उसकी नकल करता हूं तो मैं भी वैसी हो जाऊंगा जैसा वो है, और अगर मैं उसके विपरीत करता हूं, उसका उल्टा करता हूं, तो मैं असफल हो जाऊंगा, मैं जीवन में सफल नहीं हो सकता। सो फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नजरिए का बदलना। अगर नजरिया नहीं बदलेगा तो जिंदगी भर जहां पर हैं वहीं पे रहेंगे, और अगर नजरिया बदल गया तो हम वो सारी चीजें पा सकते हैं जो हमारी ख्वाहिशें हैं, जो हमारे सपने हैं, जो माँ बाप के सपने हैं, जो बच्चों के सपने हैं। सारे सपने पूरे हो सकते हैं अगर ये नजरिया बदल जाए तो ये नजरिया बदलना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एटीट्यूड मायने रखता है फ्रेंड्स हर एक चीज के लिए। एटीट्यूड से एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ आपको, बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। एक मच्छर बहुत छोटे होते हैं, पकड़ में भी नहीं आते साले, कि अगर पकड़ा जाए तो नहीं पकड़ में आता है। एक बार मच्छर का परिवार एक घर में आया, और वो दोनों आपस में बहुत खुश रहते थे। मच्छर दोनों खुश रहते थे, उनका जीवन बड़ी खुशहाल चल रहा था, क्योंकि खाने पीने को अच्छे से मिल रहा था, कोई परेशानी नहीं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो अच्छे से दोनों जीवन अपना व्यतीत कर रहे थे। और उनके घर में एक किलकारी गूंजी एक छोटे से बच्चे की। उस मच्छर के घर में एक किलकारी गूंजने लगी एक छोटे से मच्छर के आने से। एक बच्चा उनके घर में आया, और जब बच्चा पहली बार उड़ान भरा, फर्स्ट टाइम जब उसने उड़ने की कोशिश की, तो उसके माँ बाप बहुत खुश हुए, बहुत खुश हो गए कि मेरा बच्चा आज टेक ऑफ कर गया है, आज उड़ने की कोशिश कर रहा है मेरा बच्चा। और जब वो उड़ना शुरू किया तो वो घर में पूरा घूमा, और घूम घूम के वापस जब अपने माँ बाप के पास आया, बच्चा आया, तो उसके माँ बाप ने बहुत ही ऐसे पूछा कि बहुत, तो एकदम खुशी खुशी पूछने लगे कि बेटा कैसे फील हुआ तुमको, कैसे क्या लगा तुम्हें उड़ने में, कितना अच्छा लगा, मजा आया या फिर तकलीफ हुई। तो वो बच्चा बोलता है, माँ मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मेरे लिए बहुत सारे लोग तालियां बजा रहे थे, मेरे लिए बहुत सारे लोग ताली बजा रहे थे। मैं उड़ रहा था, मैं ऊपर आकाश उड़ रहा था, लेकिन बहुत सारे लोग नीचे ताली बजा रहे थे। फ्रेंड्स, ये सोचने का सिर्फ डिफरेंस है। और तालियां नहीं बज रही थी, वो तो लोग उसे मारना चाहते थे। उस मच्छर को लोग मारना चाहते थे, लेकिन उसका एटीट्यूड ऐसा था कि उसने सोचा कि ये लोग हमारे लिए ताली बजा रहे हैं, और उस नशे में, उस चीज की, उस सोच की वजह से वो इतना उड़ा घर में, इतनी खुशियों के साथ में उड़ा कि उसको ये नहीं पता चला कि मेरे पीछे दुश्मन लगे हुए हैं। फ्रेंड्स, इसी तरह से हमारी सफलता भी होती है।
सिर्फ नजरिए का डिफरेंस है। एक इंसान सोचता है कि मैं फेल हो जाऊंगा और दूसरा इंसान सोचता है कि मैं सफल हो जाऊंगा। सिर्फ और सिर्फ नजरिए का डिफरेंस है। सिर्फ देखने का तरीका हमें चेंज करना है, केवल सोचने का तरीका चेंज करना है। अगर हमारी सोच चेंज हो गई तो हमारी जिंदगी चेंज हो सकती है। तो नजरिया बहुत मायने रखता है फ्रेंड्स। नजरिए में ही बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है। नजरिए की वजह से एक छोटी सी प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है, और नजरिए की वजह से एक बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम एक छोटा सा प्रॉब्लम हो जाता है और वो सॉल्व हो जाता है, तुरंत इमीडिएट सॉल्व हो जाता है। तो नजरिए में अपने बहुत फर्क पड़ना चाहिए, बहुत अच्छी तरह से नजरिए को रखना चाहिए। सोचने का तरीका, आपका एसोसिएशन, आप किसके साथ रहते हो, किसके साथ उठते बैठते हो, किसके साथ 24 घंटे बिताते हो फ्रेंड्स, वो लोग कैसे हैं। अगर वो लोग बढ़ने वालों में हैं तो आप जरूर तरक्की करोगे, और अगर वो लोग गिराने वालों में हैं, उनके अंदर साहस नहीं है, वो आगे लेके नहीं जाते, वो अगर जीत की बात नहीं करते हैं, आगे बढ़ने की बातें नहीं करते हैं, इसका मतलब है कि वो नीचे गिरा रहे हैं। उनका साथ तुरंत छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो ना तो खुद बढ़ेंगे आगे और ना तो हमें और आपको बढ़ने देंगे। तो हमें ऐसे लोगों के साथ में रहना है जो लोग हमेशा बढ़ने की बातें करते हैं, हमेशा कोशिश करते हैं जीतने के लिए, हमेशा चाहते हैं कि यार हमारी मंजिल कहाँ पे है, मंजिल ढूंढते हैं लोग, उनके साथ में रहना चाहिए ताकि हम भी उनके साथ में आगे बढ़ सकें। सो फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है नजरिए को चेंज करना। और नजरिए में कुछ चीजें होती हैं, हम आपको आज कुछ चीजें बताएंगे नजरिए के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से हमारा नजरिया चेंज होगा, जिसकी वजह से नजरिया हमारा चेंज होगा। तो पहला चीज होता है साहस। एटीट्यूड में जो जीतने वाले लोग होते हैं उनके अंदर पहली चीज होती है साहस। ये जिंदगी में हमेशा चुनौती को एक्सेप्ट करते हैं, हर समय। देखो फ्रेंड्स, हमारा जीवन एक जैसा नहीं हो सकता है, हर समय एक जैसा नहीं हो सकता है। उसका रीजन क्या है कि हमेशा उतार चढ़ाव जिंदगी में रहते हैं। तो जिंदगी हमें चुनौती देती है, यह साबित करने के लिए कि क्या हम में यह साहस है कि हम लक्ष्य की ओर जाने वाले कांटों भरे रास्ते में अकेले चल सके। जिंदगी यह परीक्षण करती है कि क्या हम बाधाओं से डर कर अपने लक्ष्य को बदल देंगे। फ्रेंड्स, ये जीवन जो होता है ना, बहुत ही कांटों भरा होता है। ये जीवन खुशहाल भरा नहीं होता है। जब एक लक्ष्य को पाने के लिए जब हम निकलते हैं तो रास्ते में बहुत सारे कांटे मिलते हैं, और वो कांटे वही है जो नेटवर्क मार्केटिंग में आप हैं तो उसमें मिलता है कि कोई ना बोलता है, कोई हाँ बोलता है, कोई हमारे ऊपर छींटाकशी करता है, कोई हमारा खींचता है, टांग पकड़ के खींचने की कोशिश करते हैं। तो बहुत सारे ये कांटे हैं, ये छोटे छोटे स्पीड ब्रेकर है। अब अगर इस स्पीड ब्रेकर को अगर हम क्रॉस करना चाहें तो हमारा नजरिया सही होना चाहिए, हमारा नजरिया सही होना चाहिए, हमारे एटीट्यूड सही होना चाहिए कि ये तो होगा, ये तो होने वाला ही है। लेकिन जीतने वाले जो होते हैं उनके अंदर साहस होता है। जीतने वाले हमेशा, जो जीतते हैं वो सोचते हैं कि जीतने वाले लोगों का साहस असफलता के डर से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। वो फेलियर के लिए नहीं सोचते हैं, वो असफल होने के लिए नहीं सोचते हैं, वो सोचते हैं कि हम सफल होके ही दिखाएंगे, हम जरूर सफल होंगे। उनके अंदर ये भावनाएं होती हैं। लेकिन एक जिसके अंदर साहस नहीं होता है, जिसके अंदर दृढ़ शक्ति नहीं होती, वो इंसान असफल हो जाता है। वो मान लेता है कि अब मैं सफल नहीं हो सकता हूँ। लेकिन जीतने वाले लोग कभी असफलता नहीं मानते, वो एक्सेप्ट ही नहीं करते। वो तो बोलते हैं कि असफलता से ही मेरी सफलता है। अगर मैं आज फेल होता हूँ तो कल मैं पास होने की कोशिश करूंगा, कल फिर से ट्राई करूंगा और मैं उस जगह पे पहुंचूंगा जहां पे जाना चाहता हूँ। तो एटीट्यूड में दूसरा नंबर आता है फ्रेंड्स, 2 नंबर पे होती है जिद। ये जिद बहुत खतरनाक होती है, और ये जिद अगर सीखना है तो एक बच्चे से सीखो। बच्चा जिस चीज के लिए जिद कर लेता है उसको जब तक पाता नहीं है तब तक छोड़ता नहीं है। वो चाहिए तो चाहिए। एक बच्चे के साथ अगर माँ बाप उसके साथ में मार्केट चले जाए और उसको कोई खिलौना पसंद आ जाए, तो जब तक वो खिलौना ले नहीं लेगा तब तक वो मार्केट से आ नहीं सकता है। इसी को बोलते हैं जिद। और वो अगर लेट पुट जाता है, जमीन में लेटने लौटने लगता है, और उसको ये नहीं दिखता है कि जमीन गंदी है कि साफ है, मेरा कपड़ा कैसे हो जाएगा, लोग क्या सोचेंगे, ये सब वो नहीं सोचता है। उसको सिर्फ एक चीज नजर आती है और वो है उसका खिलौना, उसका खिलौना। वो चाहिए तो चाहिए, उसी को जिद बोलते हैं। और ऐसे ही जीतने वाले भी जिद करते हैं। जिद इस शब्द में ही इतनी शक्ति है कि इसे पढ़ने या सुनने के बाद ऐसा महसूस होता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। जिद या जुनून
हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर गुजरने की शक्ति देता है। फ्रेंड्स, जब तक जिद नहीं है, चाहत नहीं है, जब तक जिद नहीं है सफलता पाने की, तब तक सफलता नहीं मिलेगी। अगर जिद नहीं है तो सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि थोड़ी सी मुसीबत, थोड़ा चैलेंजेस आएगा तो छोड़ के भाग जाते लोग। तो ऐसा नहीं करना है। जीतने वालों में नंबर 2 पे होता है जिद। और जीतने वाले लोगों का जुनून ही है जिसके दम पर असंभव को भी संभव कर देते हैं। जिसके अंदर ये जिद होती है कुछ भी कर गुजरने की, तो वो असंभव काम को भी संभव कर देते हैं फ्रेंड्स। तो एक जीतने वाला इंसान और एक हारने वाले इंसान के अंदर डिफरेंस यही सब चीजों का है। पहला आपने देखा साहस, दूसरा देखा जिद। अब हम तीसरा देखते हैं कि तीसरी कौन सी ऐसी बात होती है जो जीतने वाले के अंदर होती है और हारने वाले के अंदर नहीं होती है। तो तीसरी बात है फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी होता है विश्वास। अगर उस इंसान के अंदर विश्वास नहीं है कि मैं इस काम को नहीं कर सकता या कर सकता हूं, तो वो काम नहीं होगा। सिर्फ उसको विश्वास चाहिए कि मैं इस काम को कर सकता हूं। अगर एक इंसान विश्वास करता है कि मैं बोल सकता हूं, लोगों के सामने, 1000 लोगों के सामने मैं बोल सकता हूं, तो वो जरूर बोल सकता है। लेकिन अगर एक इंसान ये सोचता है कि नहीं यार, मैं तो नहीं बोल सकता, मुझे प्रॉब्लम्स होएगा, क्या सोचेंगे लोग, तो वो कभी कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी जीवन में नहीं कर सकता है फ्रेंड्स। क्योंकि ये विश्वास जो होता है, ये सबसे बड़ी चीज है पूरे जिंदगी में। सपनों को पूरा करने की यात्रा में एक समय ऐसा भी आता है जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ होती है, जब किसी को भी आप पर विश्वास ना हो, तब आपका आत्मविश्वास ही आपका सबसे प्रिय मित्र होता है। फ्रेंड्स, कहना नहीं चाहिए लेकिन हकीकत है ये चीजें। हमारे घर के लोग ही हमें तोड़ते हैं। बाहरों में क्या है, जो बोलते हैं ना कि हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी बहुत कम था। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में क्या दम था। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी बहुत कम था। फ्रेंड्स, हमारे अपने ही हमें तोड़ते हैं, हमारे अपने ही हमें तोड़ते हैं। और उस समय अगर हमारा आत्मविश्वास साथ ना दे तो हम टूट जाते हैं, हम टूट जाते हैं। लेकिन ये आत्मविश्वास जो होता है, यही हमें आगे लेके बढ़ता है। अगर हमें अपने आप के ऊपर भरोसा है, खुद के ऊपर भरोसा है, तो हम ये दुनिया बदल सकते हैं, हम दुनिया बदल सकते हैं। लेकिन अगर खुद के ऊपर ही भरोसा नहीं है, तो पूरी दुनिया हमारे साथ में रहे तो भी हम कुछ नहीं कर सकते, तो भी हम कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि ये विश्वास जो होता है, इसमें बहुत बड़ी ताकत होती है और ये दिखता नहीं है। सबसे बड़ी चीज है कि ये दिखाई नहीं देता है, लेकिन ताकत बहुत बड़ी, असीम ताकत है इसके अंदर। इतनी शक्ति है कि जिसका अनुपात लगाना असंभव है, हम इसको नहीं पा सकते। लेकिन अगर भरोसा कर लिया जाए तो एक समुद्र को भी एक इंसान पार कर सकता है बिना नाव के। और अगर विश्वास नहीं है तो एक छोटी सी नदी को भी, एक छोटे से तालाब को भी एक इंसान पार नहीं कर सकता है। रीजन क्या है कि उसको भरोसा नहीं है। सो फ्रेंड्स, एक जीतने वाले और एक हारने वाले इंसान के अंदर ये सबसे बड़ा रोग जो होता है वो है विश्वास। एक जीतने वाला इंसान सोचता है, विश्वास करता है कि मैं सफल हो जाऊंगा, मैं इस काम को करूंगा, मैं यहाँ पे विजय हासिल करूंगा, मैं सफल होके रहूंगा यहाँ पे। ये अंदर उसके विश्वास होता है, ये भरोसा होता है कि मैं खुद कर सकता हूँ, चाहे कोई करे या ना करे, लेकिन मैं करके दिखाऊंगा। सो फ्रेंड्स, जब ये चीजें आती हैं एक जीतने वाले के अंदर, तो वो अलग जुनून में आ जाता है। तो जीतने वाले अपने निर्णयों पर संदेह नहीं करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि लोग रात के अंधेरे को ही सच मान बैठे हैं, जबकि सच यह है कि सुबह होगी, जरूर होगी। मतलब जो जीतने वाले रहते हैं, वो ये हमेशा सोचते हैं कि एक बार हार गए तो क्या हुआ, फिर से कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे, अगेन एक बार और देखेंगे। और जब दोबारा देखेंगे तो दोबारा तो शुरुआत नए से नहीं होगी, क्योंकि एक्सपीरियंस आ चुका है, अनुभव हो चुका है कि मैंने क्या क्या गलतियां की थी, तो दोबारा वो गलती नहीं करेंगे। लेकिन एक हारने वाला इंसान बार बार उस गलती को रिपीट करता है, बार बार उस गलती को दोहराता है, जिसकी वजह से वो फिर से फेल हो जाता है। सो फ्रेंड्स, आत्मविश्वास तीसरी चीज है जो हारने और जीतने वाले के बीच में होती है। एक जीतने वाला इंसान हमेशा खुद के ऊपर भरोसा करता है और एक हारने वाला इंसान हमेशा दूसरों पे भरोसा करता है। एक जो हारता है, जो अपनी जिंदगी में सफल नहीं है, आप उसको गौर से देखिए,
आप 10 ऐसे दोस्तों को चुनिए जो आपसे सफल है और उसमें असफल भी है, या फिर अपने उन 10 दोस्तों के बारे में सोचिए जो आपके साथ स्कूल कॉलेज में थे और उनका देख लीजिए कि उनके अंदर क्या क्या है। आप किस लेवल पे हो और वो किस लेवल पे है, और दोनों का डिफरेंस पता कर लो। दोनों का डिफरेंस पता करो कि आखिर ऐसा क्या चीज है कि वो मुझसे ज्यादा सफल है और मैं उससे कम सफल हूँ। क्या रीजन है? क्योंकि हमारे दोस्त जो होते हैं हमें बताते हैं, हम देखते हैं उनके अंदर ही पता चलता है कि हाँ यार ये सफल है कि असफल है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, थर्ड नंबर पे, वो है विश्वास। आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, किसी और के ऊपर नहीं, खुद के ऊपर भरोसा हो तो हम दुनिया बदल सकते हैं। तो चलते हैं नंबर 4 पे, देखते हैं कि नंबर 4 पे क्या है। नंबर 4, एटीट्यूड में, नजरिए में आता है 4 नंबर पे हारने और जीतने वाले इंसान के अंदर, वो होता है धैर्य। पेशेंस नहीं होता आज के लोगों के। अगर आज की बात मैं करूं, जो बच्चे आज पढ़ के बाहर निकल रहे हैं, कॉलेज से बाहर आ रहे हैं, वो सोचते हैं कि तुरंत मुझे करोड़पति बनना है, इमीडिएट मुझे सफल हो जाना है। ऐसा नहीं है, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स, कभी पॉसिबल नहीं है। वक्त तो देना पड़ेगा, धैर्य तो रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। एक जीतने वाला इंसान फ्रेंड्स, बार बार हारने के बावजूद भी वो अपने अंदर धैर्य रखता है, पेशेंस रखता है कि मैं अभी फिर से कोशिश करूंगा और मैं ट्राई करूंगा तो मैं वापस सफल हो सकता हूँ, मैं फिर से सफल हो सकता हूँ। उसके अंदर धैर्य होता है। तो लक्ष्य की राह में जिंदगी कई तरह के रंग खिलाती है और हर समय अनुकूल नहीं होता। एक समय ऐसा भी आता है जब सब कुछ आपके खिलाफ होने लगता है, आपको लगता है कि आप अपने लक्ष्य से दूर जा रहे हैं और आपके चारों तरफ निराशा छाने लगती है। उस समय जिंदगी आपको चुनौती देती है कि आप ऐसे समय में जिंदगी के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसे वक्त आ जाता है ना कि आदमी को रास्ते नजर नहीं आते हैं, बिल्कुल रास्ता नजर नहीं आता, तब ये होता है कि यार मर जाना ही ठीक है जिंदगी में। वो ऐसे दिन आ जाते हैं, लेकिन उस समय अगर धैर्य, साहस और ये पेशेंस के साथ में अगर लगा रहे कि नहीं यार कुछ तो रास्ता निकलेगा, जरूर कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, तो उसको रास्ता जरूर निकलता है। अगर धैर्य है, पेशेंस है, तो रास्ते जरूर निकलेंगे। क्योंकि ये हर इंसान के साथ होता है कि लक्ष्य जब पाना शुरू होता है तो निराशा जरूर आती है, क्योंकि काम नहीं होता ठीक से, बहुत सारी तकलीफें आती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं ये जिंदगी में, क्योंकि ये बहुत कुछ दिखाती है जिंदगी। ऐसा नहीं है कि बस तुरंत आए तुरंत सफल हो गए, नहीं होता है। बहुत सारे कांटे बिछे रहते हैं, उन कांटों को पार करके जाना है। सो फ्रेंड्स, ये जिंदगी बहुत कुछ दिखाती है कि ऐसा भी समय आएगा हमारे और आपके साथ में कि हम ऐसा सोचेंगे यार छोड़ ये काम और चल दूसरा कुछ करते हैं। ऐसा भी समय आएगा, लेकिन उस समय हमें साहस नहीं, साहस की, धैर्य की, पेशेंस की, हर चीज की जरूरत पड़ेगी। और जब ये चीजें हमारे साथ में रहेगी, आत्मविश्वास की जरूरत रहेगी, तो हम जरूर सफल होंगे। थोड़ा सा देरी हो सकता है, मानते हैं हम कि 10 दिन लेट या 10 दिन पहले या 10 दिन बाद में, लेकिन सफलता जरूर मिलेगी जब ये चीजें मैच करेगी। जीतने और हारने के वाले के बीच में यही सब चीजों का डिफरेंस होता है, यही सब होते हैं, पेशेंस होता है, धैर्य होता है, ये सब चीजें होती है फ्रेंड्स, कि हमें इसके साथ में चलना। और जीतने वाला जो होता है, लेकिन जीतने वाले लोग कभी भी अपना धैर्य नहीं खोते, वे घोर अंधेरे में भी खुशियों का दीपक जलाना जानते हैं। जो जीतने वाले होते हैं फ्रेंड्स, वो हमेशा रास्ता ढूंढते हैं निकलने के लिए। वो अपने सर पे हाथ रख के बैठ नहीं जाते, वो बैठते नहीं है कि अब मेरे पास रास्ता नहीं है, वो रास्ता बनाते हैं खुद से। वो रास्ता ढूंढते नहीं है कि बना बनाया रास्ता मिल जाए, ऐसा नहीं करते। अगर उनको रास्ता नजर नहीं आ रहा है तो वो रास्ते को बनाना शुरू करते हैं कि यहाँ से मैं निकलूं कैसे। ये होता है उनके अंदर का पेशेंस। तो वो खुद दीपक जलाने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स, अंधेरे में बैठते नहीं है, वो खुद ट्राई करते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, जीतने और हारने वाले के बीच में देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है उनके और हमारे बीच में। कभी हार ना मानना। एक जीतने वाला इंसान कभी हार नहीं मानता है। एक छोटा सा बच्चा होता है फ्रेंड्स, जब 9 महीने 10 महीने क्रॉस करता है, 1 साल क्रॉस करता है, जब 1 साल का हो जाता है वो बच्चा, तो जब अपने घर में ही देखता है कि लोग पैरों से चलते हैं, इतने बड़े बड़े हैं, वो देखता है, ऐसा सोचता है वो, तो क्यों ना मैं भी चलूं। वो कोशिश करता है कि मैं भी चलूं पैर के बल, और वो गिरता है, फिर से उठता है, और गिरने के बाद माँ बाप उसको कभी ये नहीं बोलते कि तू नहीं कर पाएगा, वो खुश होते हैं।
खुश होते हैं वही एक लम्हा होता है जब माँ बाप का सपोर्ट मिलता है, घर वालों का सपोर्ट मिलता है, बाद में सपोर्ट नहीं मिलता है, बाद में नहीं मिलता है। लोग नहीं बोलते हैं कि तुम ये कर सकते हो, लेकिन जब छोटा सा बच्चा रहता है 12 महीने का या 6 महीने का या 7 महीने का, जब वो चलने की कोशिश करता है, जब वो गिर जाता है, तो माँ बाप उसको खुशी खुशी उठाते हैं, तालियां बजाते हैं कि बेटा तू कर सकता है। चोट लगने के बाद भी वो बच्चा रोए ना, इसके लिए उसका साहस बढ़ाते हैं। लेकिन जब यही बच्चा बड़ा हो जाता है, 18 साल 20 साल का हो जाता है, जब कहीं पे असफल हो जाता है, तो बच्चे को माँ बाप उल्टा सीधा बोलना शुरू करते हैं, तू नहीं कर सकता है, पता था। और ये ना सुन सुन के वो बच्चा खुद अपना आत्मविश्वास खो देता है, वो अपना विश्वास भरोसा खो देता है कि मैं वाकई कुछ नहीं कर सकता। तो कमियां बाहर नहीं है फ्रेंड्स, कमियां हमारे अंदर है, हमारे अंदर है। एक जीतने वाला इंसान कभी हार नहीं मानता है, वो हमेशा सोचता है, वो हमेशा प्रयास करता है। जीतने वाले कभी बहाने नहीं बनाते हैं, वे निरंतर प्रयास करते हैं। उनकी राहों में हजारों मुसीबतें आती हैं, एक समय ऐसा भी आता है जब लगता है कि वे हार रहे हैं, लेकिन वे आखिरी पल तक प्रयास करते हैं, आखिरी पल तक वो प्रयास करते हैं फ्रेंड्स, कोशिश करते हैं, नहीं अभी भी जीत सकता हूँ, अभी भी जीत सकता हूँ। जब क्रिकेट मैच होता है फ्रेंड्स, एक ओवर में भी बचा हुआ एक ओवर, वो भी होता है कि नहीं यार हम अगर खेलेंगे, यहाँ पे हो सकता है हम जीत जाएं, वो भी चीजें होती। तो ये एक जीतने और हारने वाले के अंदर डिफरेंस होता है फ्रेंड्स, यही सब चीज का, कि जीतने वाले जानते हैं कि उन्हें तब तक कोई नहीं हरा सकता जब तक वे प्रयास करते रहेंगे। जीतने वाला जो इंसान होता है फ्रेंड्स, वो ये जानता है कि जब तक मैं हार नहीं मान लेता, तब तक ये दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो मुझे हरा सके, जो मुझे हरा सके। जब तक मैं खुद नहीं मान लेता अपने आप से कि मैं हार चुका हूं, तब तक इस दुनिया में कोई भी ऐसी ताकत नहीं है, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है इस पूरी पृथ्वी पे, या कोई भी ऐसी वस्तु नहीं बनी है जो उस इंसान को हरा सके। कोई नहीं हरा सकता जब तक कि वो खुद से ना मान ले कि मैं हार गया। सो फ्रेंड्स, एक जीतने वाला इंसान और एक हारने वाले इंसान के अंदर ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, कि वो जीतने वाला इंसान कभी हार नहीं मानता है, और जो हार जाते हैं वो लोग तुरंत हार मान, जो असफल वाले हैं, जो जीतने की कोशिश नहीं करते, वो तुरंत हार मान लेते हैं। छोटी सी मुसीबत आई, हार मान लिए। थोड़ा सा सर्दी जुकाम होता है तो लोग बाहर नहीं निकलते हैं, पता नहीं क्या हो जाता है। और ये सर्दी जुकाम से ही लोग हार मान लेते हैं, यार नहीं मैं आज नहीं कर पाऊंगा कुछ भी। कुछ नहीं है फ्रेंड्स, सफलताएं में सफलता हासिल करनी तो ऐसे छोटे छोटे पड़ाव आते रहेंगे। ये तो स्पीड ब्रेकर है, ये तो चलेगा, गाड़ी जब स्पीड पकड़ती है तो आगे स्पीड ब्रेकर आता है, उसको कंट्रोल करना आपको आना चाहिए, कंट्रोल करना आपको आना चाहिए। जिस तरह एक गाड़ी है फुल स्पीड में जा रही है और सामने स्पीड ब्रेकर आता है, तो लोग क्लच ब्रेक सब यूज करते हैं, नहीं अगर इसको स्लो नहीं करूंगा तो गाड़ी पलट जाएगी। ठीक इसी तरह से जब हमारी जिंदगी में सफलता हासिल करनी है, और जब हम सफल होने की कगार पे चलना शुरू करते हैं और कुछ एक छोटी सी चैलेंजेस आ गई, तो हम अपने आप को हार मानने तक आ जाए, हम अपने आप को रोक लेते हैं। रोकना नहीं है फ्रेंड्स, पेशेंस के साथ धीरे से चलना है, ताकि स्पीड ब्रेकर हम क्रॉस कर जाए। वो चैलेंज जो है उसको एक्सेप्ट करो और वहां से निकलने का रास्ता ढूंढो, और जब रास्ता ढूंढेंगे तो वो जरूर मिलेगा, 100% मिलेगा। सो फ्रेंड्स, ये होती है जीतने और हारने वाले के बीच में नजरिए का डिफरेंस है फ्रेंड्स, सिर्फ नजर, नजर होती है, नजर ही इंपॉर्टेंट है। एक इंसान के सोचने की, जो बोलते हैं ना कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हम हमारा नजरिया बनता है। अगर हम सोच रहे हैं कि हम हार गए हैं तो हमारा नजरिया हारने वाला हो जाएगा, तब आप बाहर से कितनी भी खुशी जाहिर करो, खुशी नहीं आ सकती है, कभी नहीं। एक दुखी इंसान अगर अंदर से दुख है उसको, वो सोच रहा है कि मेरा सब कुछ बर्बाद हो चुका है, तो बाहर भी वही नजर आएगा। लेकिन अगर एक बर्बाद इंसान, असफल इंसान ये सोचता है नहीं अभी एक बार मैं और ट्राई करूंगा, तो उसके चेहरे की जो रौनक है वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि वो हारा नहीं है। वो इंसान हारा नहीं है, वो फिर से ट्राई कर रहा है, सोच रहा है, कोशिश कर रहा है कि मैं फिर से एक बार देखूंगा और मेरी जो गलती है उस गलती को मैं सुधारूंगा। तो जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हमारा नजरिया हो जाता है। और जैसे सोचेंगे, अगर गलत हमारा व्यवहार होगा, गलत तरीका होगा सोचने का, तो हम गलत ही रिजल्ट लेके आएंगे। लेकिन अगर सही तरीका होगा सोचने का, तो हम सही रिजल्ट लेके आएंगे। तो सोचने पे अपने बहुत डिफरेंस, बहुत चीजें हैं कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारा नजरिया है। सो फ्रेंड्स, सोचना बहुत
अलग तरीके से है, अगर सही तरीके से सोचेंगे तो सही रिजल्ट आएगा। सो फ्रेंड्स, ये सारी चीजें हैं एक जीतने और हारने वाले के बीच में। यही सारी चीजें होती हैं फ्रेंड्स कि हम कैसा सोचते हैं, कैसे नहीं सोचते हैं। सो थैंक्स अ लॉट। हमारा सेशन यहीं पे वाइंड अप होता है फ्रेंड्स। सेशन हमारा यहाँ पे खत्म होता है और एक आज हमने सीखा कि जीतने और हारने वाले के बीच में क्या डिफरेंस होता है। एक इंसान सफलता की सीढ़ियों पे चढ़ते चले जाता है और दूसरा इंसान सफलता की सीढ़ियों को नहीं हो पाता, वो ऊपर चढ़ ही नहीं पाता, नीचे ही रह जाता है, फेल हो जाता है अपनी जिंदगी में। तो ये जो 5 पॉइंट हमने आपको बताए हैं, अगर ये 5 पॉइंट जीवन में कोई भी इसको फॉलो करता है, इंप्लीमेंट करता है, तो वो जरूर सफलता की सीढ़ियों पे चढ़ना शुरू कर देगा। सो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ फ्रेंड्स।